हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ 20th ऑफ दिसंबर 2024। 20 दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो आप लोगों को अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो आज के इस न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे सबसे पहले हम लोग उसको हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, बट वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, हम उनको स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 20th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। ये जो फर्स्ट 3 न्यूज है ना, ये आपको पहले पेज पे मिलेगा। ठीक है, सो हेडलाइन है एमपीज क्लास आउटसाइड हाउस ओवर इंसल्ट टू अंबेडकर। ठीक है, एमपीज के बीच में यहाँ पे हमें क्लास देखने को मिला, ठीक है, पार्लियामेंट के बाहर। और देखिए कांग्रेस जो लीडर है उनके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर फाइल हुआ है, ठीक है, और उन्होंने काउंटर एफआईआर भी फाइल किया है। तो आप सभी को मैं बता दूं, इस आर्टिकल में आपको डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ है, इशू क्या है, और ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में कवर अप करने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे कश्मीर से आ रहा है। कुलगाम में यहाँ पे एनकाउंटर हुआ और जो हिजबुल्ला का कमांडर था वो यहाँ पे मारा गया, उसके साथ साथ उनके 5 साथी भी यहाँ पे उस एनकाउंटर में मारे गए हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आप सभी को ये पता होना चाहिए। कुलगाम में ये एनकाउंटर हुआ है, ओके, और हिजबुल्ला जो के कमांडर थे उसको यहाँ पे मार गिराया है हमारी आर्मीज ने। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और गुड न्यूज है। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज आरएस मतलब कि राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन हैं उन्होंने यहाँ पे नो ट्रस्ट नोटिस जो कि धनखड़ के अगेंस्ट यहाँ पे रेस किया गया था बाय द ऑपोजिशन लीडर, उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया है। किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है वो मैं आप सभी को आर्टिकल में बताऊंगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज CAH एंड एब्ट्यूज इंडिया स्टांस। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। ओके, CAH क्या है? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, और इसमें इंडिया का स्टांस क्या है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, ये जो CAH है ये अभी आज के डेट में ये न्यूज में क्यों है? ठीक है, क्या इंडिया रोम स्टेटस का पार्ट है? ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, इसको स्किप मत कीजिएगा, एडिटोरियल को पूरा देखिएगा, हम लोग इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं आप सभी को 3 या 4 दिन पहले भी मैंने आप सभी को बताया था। साउथ कोरिया में जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे उनकी इंपीचमेंट करने की बात की जा रही थी। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे सवाल उठता है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम बताइए। मैंने आप सभी को बताया था इसके बारे में। ओके, और ये जो इंपीचमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है किस लिए चलाई जा रही थी? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मार्शल लॉ इंपोज किया था। ठीक है, मार्शल लॉ इंपोज किया था और मार्शल लॉ इंपोज होने के कुछ समय बाद ही इन्होंने क्या किया, उस मार्शल लॉ को हटा दिया। ठीक है, तो इनके खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग चलाई जा रही थी। ये मैंने आप सभी को 3 या 4 दिन पहले के न्यूज़पेपर में कवर अप किया है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि साउथ कोरिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है, ये आप सभी को बताना है। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज US अर्ज कोर्ट टू रिजेक्ट प्ली ऑफ राणा अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, तो ये क्या न्यूज है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और राणा कौन है, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया क्यों इसको ढूंढ रहा है? ठीक है, इंडिया क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि ये 2008 से रिलेटेड है। ठीक है, आप सभी को बता दूं 2008 से रिलेटेड है मुंबई अटैक में। ओके, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज 16 इंडियन वर्कर्स ट्रैप्ड इन लीबिया फैक्ट्री अवेट गवर्नमेंट्स हेल्प। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। लीबिया की फैक्ट्री में लगभग 16 इंडियंस जो वर्कर हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं और गवर्नमेंट की हेल्प यहाँ पे वो मांग रहे हैं। ठीक है, तो क्या इशू है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्यों वो फंसे हुए हैं और किस चीज़ की वो डिमांड कर रहे हैं। एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज एकलव्य स्कूल स्ट्रगल टू मीट PVTG सब कोटा ड्रॉप आउट ऑन द राइज। ठीक है, देखिए यहाँ पे एकलव्य स्कूल जो 5% का कोटा है उसको यहाँ पे मीट नहीं कर पाया है। ओके, और यहाँ पे हमने देखा है कि अभी तक ये स्टार्ट हो चुका है, ड्रॉप आउट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ का किस कोटा के बारे में ये बात करता है आर्टिकल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं। नाइन्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज
इंडिया एंड फ्रांस साइन MOU फॉर न्यू नेशनल म्यूजियम। ठीक है, नेशनल यहाँ पे ए छूट गया, नेशनल म्यूजियम की यहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने साइन किया है एक नया MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे न्यू नेशनल म्यूजियम के लिए यहाँ पे साइन किया है दोनों कंट्रीज ने। ओके, 10th इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज फ्रॉम द बिजनेस सेक्शन, इंडिया इज हाईएस्ट टैरिफ मेजर इकोनॉमी। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए कहा गया है आर्टिकल में कि इंडिया और जो आपका US है ये हायर टैरिफ यहाँ पे रख रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उनको यहाँ पे लो करना पड़ेगा टैरिफ को। ओके, अगर ट्रेड और कॉमर्स को ईज करना है तो। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। 11th जो न्यूज़ है इट इज़ कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड सेक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूक्रेनियन जो सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पे यूके ट्रेन कर सकता है यूक्रेन में ही, ऐसा यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट आया है। ओके, सो ये 11वां इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स हैं कितने इंपॉर्टेंट आ रखे हैं। सो हम इन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 करके हम लोग सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइन पे यहाँ पे आप सभी को मिलेगा MPs क्लैश आउटसाइड हाउस ओवर इंसल्ट टू अंबेडकर। देखिए यहाँ पे 2 बीजेपी के जो लीडर हैं उनको यहाँ पे चोट पहुंचा है, इंजर्ड हुए हैं वो। ओके, राहुल के अगेंस्ट यहाँ पे FIR फाइल हुआ है। ठीक है, फॉर काउजिंग ग्रीवेंस, हर्ट, एंडेंजरिंग लाइफ एंड यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे कांग्रेस के जो MPs हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है कि उनको मैन हैंडल किया गया, इसलिए उन्होंने भी यहाँ पे काउंटर FIR भी फाइल किया है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी से मैं ये आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या हो रहा है आज के डेट में और ये ऐसा क्यों हो रहा है। प्लीज लेट मी नो, आंसर इन कमेंट सेक्शन, क्यों हो रहा है ये और क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि जो पार्लियामेंट में जो बिजनेस होते हैं वो यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे स्थग हो गए हैं, मतलब कि वो बिजनेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो अपोजिशन पार्टीज है वो यहाँ पे बाहर खड़ी हैं और यहाँ पे शाह जी का रेजिग्नेशन एज वेल एज अपॉलजी डिमांड कर रही हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, सो ये आप सभी को मैं बता दूं, राहुल गांधी जी के अगेंस्ट यहाँ पे FIR फाइल हुआ है और इन्होंने भी बीजेपी लीडर्स के अगेंस्ट यहाँ पे काउंटर FIR फाइल किया है। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज हिजबुल कमांडर अमंग 5 मिलिटेंट्स किल्ड इन कुलगाम। ठीक है, कुलगाम के काउंटर में यहाँ पे हिजबुल के समेत 5 जो मिलिटेंट्स थे उनको यहाँ पे मार गिराया है हमारी आर्मी ने। ओके, और जो ये हिजबुल है ये कौन है, ये आप सभी को मैं बता दूं, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। क्यों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है? क्योंकि इसको यहाँ पे किससे इसको यहाँ पे माना जाता है कि ये कमांडर है, किसका? ये ग्रुप का एक कमांडर है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट इंक्लूडिंग कमांडर फारूक अहमद भट्ट। ठीक है, जिसको यहाँ पे नाइट ऑपरेशन के दौरान मार गिराया। ठीक है, और ये यहाँ पे साउथ कश्मीर में ये ऑपरेशन आपको होता हुआ हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन था। ओके, और इसमें इसके जो कमांडर है, आपके हिजबुल्ला के जो कमांडर है फारूक अहमद आपका भट्ट, इसको यहाँ पे मार गिराया है, इसको न्यूट्रलाइज किया है हमारी आर्मी ने। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। ओके, और ये जो कमांडर है हिजबुल्ला का जो कमांडर है आपका फारूक अहमद भट्ट, ये यहाँ पे कश्मीर में कब से एक्टिव था? 2015 से ये एक्टिव था। ओके, होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज दैट इज राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन रिजेक्ट नो ट्रस्ट नोटिस अगेंस्ट धनखड़ बाय ऑपोजिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखिए स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि कोई भी ट्रस्ट नहीं है इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इन्होंने मोशन फाइल किया है यहाँ पे चेयरमैन के अगेंस्ट, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं हमें दिख रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें बताया गया है कि रॉन्ग स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, धनखड़ जी की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत है और वो एक यहाँ पे रिजेक्शन बताया गया है, इसलिए यहाँ पे ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्यों इसको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रस्ट हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ये सारी चीजें यहाँ पे इसी आर्टिकल में दिए हुए हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ये बस नॉलेज के लिए याद रखना है। ठीक है, ये बस नॉलेज के लिए याद रखना है, हो सकता है आने वाले टाइम में इससे आगे हमें आर्टिकल्स देखने को मिले। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। देखिए शाह जो है ना आपके अमित शाह, ये कहाँ पे जो JNK के CM हैं उनसे दूसरी बार मिले हैं। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ये नॉलेज के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए उसकी सिक्योरिटी को रिवाइव करने के लिए, रिव्यू करने के लिए
जो आपका जेएनके है वो अभी यूटी बन चुका है, ठीक है। उसकी सिक्योरिटी को रिव्यू करने के लिए ये जेएनके के जो सीएम है उनसे मिले हैं, और अभी जेएनके के जो सीएम है वो कौन है, उमर अब्दुल्ला। ओके, सो यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये न्यू दिल्ली में मिले और वहाँ पे स्टेटहुड को लेके बात की है, ठीक है। तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेके ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, और जो भी प्रीवियस इलेक्शंस में इन्होंने हर्डल फेस किए हैं उस पर ये बातचीत की गई है इनके साथ। ओके, सो होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कहना है कि आने वाले टाइम में जो जेएनके हैं उसमें यहाँ पे टेरर फ्री स्टेट हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा, टेरर फ्री यूटी हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी का यहाँ पे स्टेटमेंट आया है। होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल आप लोग स्किप कर सकते हैं। दूसरे एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड एन ऑब्ट्यूज इंडियन स्टैंस, ठीक है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं कि ये न्यूज में क्यों है। 4 दिसंबर 2024 को क्या हुआ, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, ऑन 4 दिसंबर 2024 यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द टेक्स्ट ऑफ प्रपोज्ड ट्रीटी गवर्निंग द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस ट्रीटी को अप्रूव कर दिया, ठीक है। इस ट्रीटी के जो टेक्स्ट है उसको अप्रूव कर दिया। यहाँ पे इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है। किसके लिए, यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को लेके क्या कुछ यहाँ पे प्रिवेंशन होने चाहिए, क्या कुछ इसके लिए पनिशमेंट होने चाहिए, उसकी जो रेजोल्यूशन है उसको यहाँ पे यूएनजीए ने 4 दिसंबर 2024 को यहाँ पे अडॉप्ट किया, ठीक है। इसलिए ये न्यूज में है, CAH इसलिए ये न्यूज में है, ये आप सभी को पता चल गया होगा। नाउ दिस मार्क द बिगिनिंग of the negotiation process among the state for the conclusion of CAH treaty, ठीक है। Now this is the beginning of negotiation process, ठीक है। यहां से स्टार्ट होती है negotiation process की शुरुआत। Okay, now this resolution come 5 years after the international law commission, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन के 5 साल के बाद आपको ये ऐसा रेजोल्यूशन बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि देयर इज गैप इन अकाउंटेबिलिटी में हमने यहाँ पे गैप देखे हैं, ठीक है। अलॉन्ग साइड जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स, CAH दैट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आर अमंग ग्रेव इंटरनेशनल क्राइम्स, ठीक है। तो जो CAH है ये क्या है, ये आपका ग्रेव इंटरनेशनल क्राइम्स के साथ आता है, ठीक है। विच द इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ICC, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर रोम स्टेटस सीक टू पनिश, ओके। रोम स्टेटस के अंदर इसको ये पनिश करने की यहाँ पे क्षमता रखता है, ओके। इंपॉर्टेंटली जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय डेडिकेटेड ट्रीटीज, ठीक है। तो देखिए, जो आपका जेनोसाइड्स है और जो आपके वॉर से रिलेटेड जो भी क्राइम्स है इसको यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रीटीज के द्वारा गवर्न किया जाता है, ओके। और इसमें यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया है कन्वेंशन को, जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 और जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 रिस्पेक्टिवली। हाउएवर CAH क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आर गवर्न ओनली अंडर रोम स्टेटस, ठीक है। तो जो आपका देखिए, जो आपका CAH है ये सिर्फ किसके द्वारा यहाँ पे गवर्न किया जाता है, रोम स्टेट्यू के द्वारा यहाँ पे इसके अंदर आता है, ओके। जिसमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्रिमिनल एक्ट्स है, ओके। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, एकमात्र यहाँ पे जो स्टैच्यू है जो कि इसको गवर्न करता है दैट इज रोम स्टैच्यू, ठीक है। इसने कुछ यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट्स को यहाँ पे इसने इंक्लूड किया है, जिसमें यहाँ पे मर्डर है, ओके, एक्सटर्मिनेशन है, एनस्लैबमेंट है, ओके, डिपोर्टेशन है, टॉर्चर है, imprisonment है and rape committed as part of widespread and systematic attack direct against any civilian population with the knowledge of the attack, okay। now ये सारी चीजें इसके अंदर क्या की गई, इंक्लूड की गई है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वर फर्स्ट कॉडिफाइड इन लंदन 1945, ठीक है। तो देखिए, लंदन के चार्टर में इसको पहली बार कॉडिफाइड किया गया था, एस्टैब्लिशिंग द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द क्राइम्स कमिटेड इन द कनेक्शंस विद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद आप देखेंगे कि पहली बार यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को कॉडिफाई किया गया लंदन के चार्टर में 1945 में, ताकि इसको इसके लेके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन किया जाए कि क्या क्या यहाँ पे क्राइम्स को
हुए, क्या क्या क्राइम्स यहाँ पे हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ओके, नाउ लेटर यहाँ पे हमने देखा कि जो स्टैच्यू है इट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया एंड रवांडा, इसमें भी हमने इस चीज को यहाँ पे बनते हुए देखा। हाउएवर देयर इज नो डेडिकेटेड ट्रीटी फॉर CAH, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड ट्रीटी अभी तक नहीं है, विच क्रिएटिंग अ गैप इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन लीगल आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, जो एक टाइप का गैप यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे 3 रीजंस बताए गए हैं फॉर CAH ट्रीटी की नीड्स के लिए। ठीक है, इसकी जो नीड है इसके लिए यहाँ पे 3 रीजंस बताए गए हैं। पहला लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला यहाँ पे बताया गया है कि जो ज्यूरिस्डिक्शन है ICC का, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है उसका यहाँ पे जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट के ऊपर है। ठीक है, बहुत ज्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट के ऊपर है, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू पनिश परपेट्रेटर ऑफ CAH इन नॉन मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए जो इनके मेंबर्स नहीं है उसके लिए ये चैलेंज हो जाता है कि उस स्टेट के मेंबर्स को ये क्या कर सकता है, पनिश नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। दूसरा यहाँ पे बात की गई है एक डेडिकेटेड CAH ट्रीटी की। ठीक है, जो रोम स्टैट्यू है और आपका ICC है, इट ओनली एड्रेस इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, देखिए जो रोम स्टैट्यू है और आपका ICC है ये इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस करता है। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड ट्रीटी की बात की गई है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की रिलेटेड यहाँ पे एक डेडिकेटेड ट्रीटी को बात किया गया है। ठीक है, सो ये आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा, अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ट्रीटी present an opportunity to enlarge the scope of crime against humanity to include as suggested by various state in 6th committee starvation of civilian population, gender apartheids, आपका forced pregnancy and the use of nuclear weapon, terrorism, exploitation of natural resource and crime against indigenous populations। ठीक है, तो ये सारी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की गई है, किसके अंदर, CAH के अंदर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर इंक्लूड करने की बात की गई है। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट ये तीसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके स्कोप को एनलार्ज करने की बात की गई है। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करने की बात की गई है, सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट स्टार्वेशन, ठीक है, जेंडर एपार्थाइड, ओके, फोर्स्ड प्रेगनेंसी और आपका द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, टेररिज्म, आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्राइम अगेंस्ट इंडिजीनियस पॉपुलेशन। ठीक है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की गई है इस आर्टिकल में ऑथर के द्वारा। ओके, नाउ व्हाट इज द इंडियाज स्टैंड, इंडिया का स्टैंड क्या है ये मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ रोम स्टेट्यूस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंडिया इसका पार्ट नहीं है और इंडिया ने कॉन्स्टेंटली और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं रेगुलरली इस चीज को ऑब्जेक्ट किया है। जो ICC का ज्यूरिस्डिक्शन है ओवर इश्यूज सच एज पावर ऑफ ICC प्रोसिक्यूटर एंड द रोल ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल under the Rome Statute, the non-inclusion of use of nuclear weapon and other weapons of mass destruction as a war crime। देखिए ये चीजों को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए इंडिया ने यहाँ पे इस चीज को ऑब्जेक्ट किया है। ठीक है, देखिए जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स है ये बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं और अदर जो वेपन्स है वो भी यहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं और एक टाइप का ये वॉर क्राइम है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए इंडिया ने इस चीज को ऑब्जेक्ट किया है कॉन्स्टेंटली। ओके, इंडिया हैज आर्ग्यूड that crime committed only during armed conflict, not those committed during peace time। ठीक है, देखिए उन्हीं क्राइम को यहाँ पे CAH में लाया जाएगा जो यहाँ पे आपके आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में यहाँ पे होंगे, ठीक है, ना कि पीस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि जो ऐसे क्राइम्स जो कि यहाँ पे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के टाइम पे किए जाएंगे उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा CAH, दैट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ना कि पीस टाइम के क्राइम्स को। ओके, इंडिया डज नॉट फेवर द इंक्लूजन ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस एज एन एक्ट दैट कंस्टिट्यूट CAH। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस चीज को फेवर नहीं करता है इंडिया इंस्टेड इंडिया एडवोकेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ टेररिज्म एज एन एक्ट अमाउंटिंग टू CAH। ठीक है, तो देखिए इंडिया इस चीज को एडवोकेट करता है, इसमें टेररिज्म की इंक्लूजमेंट की बात करता है इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो रिस्पॉन्स है टू CAH ट्रीटी अलायंस with aversions to the Rome Statute and ICC since India 2019 India has constantly argued that in depth study। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इंडिया ने देखिए डेप्थ स्टडी की मांग की है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे बात किया है इंडिया ने। ठीक है, और इंडिया का जो स्टांस है at UNGA reflects its expectation that a CAH treaty might duplicate the already existing regime under the Rome Statute। Further, India takes issue with the exclusion of terrorist related acts and the use of nuclear weapon from the definition of
CAH इन द प्रपोज ट्रीटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो टेरर रिलेटेड एक्ट हैं और आपका जो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, इसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया है, मतलब इसको बाहर रखा है। और ये यहाँ पे कहा है इंडिया ने कि इस चीज की मांग की है कि इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ठीक है, देखिए इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में क्या यहाँ पे ऑप्शन है। इंडिया में देखिए डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा हमारे पास इंटरनेशनल क्राइम को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए कोई भी लॉ नहीं है। ठीक है, सो करेंटली इंडिया डज नॉट हैव डोमेस्टिक लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग इंटरनेशनल क्राइम्स। ठीक है, इंटरनेशनल क्राइम्स को प्रोहिबिट करने के लिए इंडिया के पास अभी तक कोई भी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गई होंगी। होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, बस आर्टिकल में इतना ही था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या क्या इसके अंदर फैक्ट्स हैं। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी न्यूज में क्यों है। ठीक है, इंडिया का स्टांस क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या क्राइम्स को इंक्लूड किया गया है और ऑथर ने क्या क्या सजेशन दिए हैं। इंडिया क्या सजेस्ट करता है कि यहाँ पे जो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है उसको इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल, और अगर समझ में आ गया होगा देन प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में देखिए ये जो न्यूज़ है ये मैंने आप सभी को 3-4 दिन पहले भी बताया था। जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है साउथ कोरिया में वो क्यों हो रहा है, हम लोग इस जो न्यूज़ है इस न्यूज़ में हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसका जिस्ट को डिस्कस करेंगे। इस जिस्ट से ही आप लोग समझ जाएंगे कि ये आर्टिकल में है क्या। ओके, देखिए योन सुक योल जो कि फॉर्मर प्रोसिक्यूटर जनरल थे यहाँ पे। ठीक है, नाउ ये 2022 में क्या हुआ, साउथ कोरिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग लिमिटेड एक्सपीरियंस इन पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल में और पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो इनको कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत ज़्यादा इनके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस था, और उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ये क्या बन गए, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बन गए। ओके, नाउ हिज टेन्योर वाज मार्क्ड बाय कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज। ठीक है, तो इनका जो टेन्यूर है इट वाज मार्क्ड बाय कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज। ओके, स्ट्रेन्ड फॉरेन रिलेशंस एंड डिपेंड पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पब्लिक के बीच में भी यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन जो रिलेशंस थे उसमें भी हमें स्ट्रेन्ड देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इनके टेन्यूर में ये सारी चीजें होती हुई दिख रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक ये न्यूज़ बन गया, ये मैं आप सभी को अब बता देता हूँ। फेसिंग माउंटिंग ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट चैलेंजेस, जो यून है इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया 3 दिसंबर 2024 को। ठीक है, जिसको यहाँ पे नेशनल असेंबली ने स्विफ्टली रिपील किया। देखिए एक इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्न आ जाता है जब देखिए यहाँ पे ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा ये फेस कर रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट को लेकर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा ये फेस कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, आर्मी, मार्शल लॉ अगर किसी कंट्री में डिक्लेयर होता है तो क्या करती है, आर्मी यहाँ पे टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लीजिएगा। कब इन्होंने डिक्लेयर किया, 3 दिसंबर 2024 को इन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में मार्शल लॉ इंप्लीमेंट हो गए हैं। ठीक है, अपने ही इस डिसीजन को यहाँ पे इन्होंने काउंटर अटैक किया और बाद में ये मार्शल लॉ को इन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, नाउ दिस मूव इमर्ज द पब्लिक, दिस मूव इनरेज द पब्लिक एंड इंटेंसिफाई कॉल फॉर हिज इम्पीचमेंट्स। ठीक है, ये जो मूव है ना इनकी इम्पीचमेंट का कारण बनता है। ठीक है, पहली बार जो इम्पीचमेंट की मोशन चलाई गई, ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पे जो पीपीपी की जो एब्सेंसिंग्स थे, ठीक है, मतलब कि यहाँ जो पार्टीज हैं वो यहाँ पे असेंबली में नहीं आ पाए थे। ठीक है, वो एब्सेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला तो यहाँ पे जो मोशन चलाया गया था, इट फेल्ड टू मीट द वोट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो पार्टीज के जो वोट्स थे वो ये नहीं मीट कर पाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा मोशन फिर चलाया गया 14 दिसंबर को। ठीक है, जिसमें 204 जो पार्टीज के मेंबर्स हैं उन्होंने वोट किया इसके फेवर में। ठीक है, और यून ने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया रिजाइन करने से एंड प्लान टू चैलेंज द डिसीजंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वेयर हिज फेट रिमेन अनसर्टेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं 204 वोट इनके फेवर में थे, इनको यहाँ पे रिमूव करने की फेवर में थे। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ये रिजाइन करने से इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये जो डिसीजन है इसको चैलेंज करेंगे, वेयर हिज फेट रिमेन्स अनसर्टेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे इशू बन रहा है और कैसे ये बनते बनते यहाँ पे अभी एक पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ ये इशू मूव कर रहा है। ओके, होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बाकी ये पूरा आर्टिकल में ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, इस सारी चीजों को डीपली एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूएस अर्ज कोर्ट टू रिजेक्ट प्ली ऑफ राणा अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, तो देखिए
देखिए यहाँ पे जो इंडिया यहाँ पे सॉर्ट कर रहा है एक्स्ट्राडिशन ऑफ तैमूर राणा, जो को यहाँ पे 2008 का मुंबई अटैक टेरर का वांटेड क्रिमिनल है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूएस सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इस प्ली को क्या किया जाए, डिसमिस किया जाए, ठीक है। सो ये आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, एज अ नॉर्मल आपकी नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बीजेपी इंडल्जिंग इन डिस्ट्रैक्शन, शाह शुड अपॉलोजाइज और रिजाइन, कांग्रेस सेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में हमें यहाँ पे झड़प होती हुई देखने को मिली पार्लियामेंट के बाहर, और यहाँ पे देखिए दोनों पार्टी की तरफ से यहाँ पे हाथापाई हमें देखने को मिली है। और देखिए कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि बीजेपी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है, ठीक है। शाह को यहाँ पे अपॉलोजाइज करना चाहिए और रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी अंबेडकर यहाँ पे बातचीत की है, ठीक है। सो होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है यही यहाँ पे आया है न्यूज़ में, और इन्होंने जो यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के जो चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है आपके राहुल गांधी जी, इन्होंने यहाँ पे ये जॉइंट स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें कही हैं प्रेस के सामने। ओके, तो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहूँगा क्या हो रहा है अभी आज के डेट में और क्यों हो रहा है ऐसा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखिए 16 इंडियन जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे लीबियन फैक्ट्री में यहाँ पे फंसे हुए हैं, और अब जो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो दे हैव बीन लिविंग लाइक अ प्रिजन लाइक कंडीशंस, ठीक है। तो वर्कर्स यहाँ पे प्रिजन लाइक कंडीशन में जी रहे हैं, ओके। और उनको यहाँ पे देखिए वेजेस वेज जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे उसकी सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। देखिए ये 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे वो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प की मांग कर रहे हैं। पहला हो गया, जो वो काम कर रहे हैं उसको यहाँ पे अनपेड काम किया जा रहा है, मतलब कि उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे बहुत लंबे लंबे समय तक उनको काम कराया जा रहा है, जो कि ये खिलाफ है, इसके इस चीज के खिलाफ है, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, लीबिया के सीमेंट कंपनी में ये हो रहा है, ठीक है। उनसे उनके फोन ले लिए गए हैं, देयर फोन्स हैव बीन टेकन अवे, ओके। तो इसलिए जो इश्यूज है ये अभी आपको न्यूज़ में होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर जो वर्कर हैं ये आपको यूपी और बिहार के आपको देखने को मिलेंगे, और ये अभी इसलिए ये न्यूज़ में है, ओके। तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एकलव्य स्कूल स्ट्रगल टू मीट 5% पीवीटीजी सब कोटा ड्रॉप आउट ऑन दरवाइज, ठीक है। देखिए जो एकलव्य स्कूल है इसको 5% पीवीटी सब कोटा मीट करना था। पीवीटीजी सब कोटा क्या है, आपका पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का जो कोटा है वो इसको 5% होना था, लेकिन आप देखेंगे कि ये सिर्फ 3.4% स्टूडेंट्स को ही मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि हमें इसके अंदर कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। अबाउट 4 years आफ्टर द सेंटर इंट्रोड्यूस सब कोटा ऑफ 5% फॉर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इन एडमिशन टू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो कोटा है ये किसके लिए लाया गया था, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए लाया गया था। नाउ इट फेल टू मीट दिस कोटास, ठीक है। तो ये अभी इसमें इस कोटा को मीट कर पाने में यहाँ पे स्ट्रगल यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, ओके। और जस्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि 3.4% जो स्टूडेंट है इन दीज स्कूल आर नाउ फ्रॉम दिस कम्युनिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे इस कम्युनिटी से आप देखेंगे ट्राइबल के जो स्टूडेंट्स है इस कम्युनिटी से कितना ही आ रहे हैं, 3.4% के आसपास ये आ रहे हैं, ओके। तो ये यहाँ पे आंकड़े बताए गए हैं, ओके। जो ड्रॉप आउट है इज ऑन द राइज है, ओके। और मैं आप सभी को बता दूं, आपको सबसे ज्यादा आपको इसमें मिलेंगे किसमें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात में, ठीक है। मतलब कि मध्य प्रदेश में पीवीटीजी से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 3.8 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 3.8%, ओके। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि 2.74 है, ओके। गुजरात में जस्ट 21 स्टूडेंट आउट ऑफ 10,681 विच बिलोंग्स टू पीवीटीजी कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये क्यों हो रहा है, बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, टीचर की शॉर्टेज, प्रेशर टू वर्क फॉर अर्निंग, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ओके। दीज आर सम रीजन फॉर द ड्रॉप आउट्स, ठीक है। तो ड्रॉप आउट के ये कुछ रीजंस है, और इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा राइज में है, ओके। होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इस प्रोविजंस को यहाँ पे सेंटर के द्वारा लाया गया था, ठीक है, जिसमें 5% सब कोटा की बात की गई थी यहाँ पे ट्राइबल स्टूडेंट के लिए, कहाँ पे, एकलव्य स्कूल में, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पे एक MOU साइन किया है फॉर द न्यू नेशनल म्यूजियम। न्यू नेशनल म्यूजियम के लिए यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने मिलकर MOU साइन किया है, और एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्यों, क्योंकि इस म्यूजियम का नाम रहेगा युगा युगेन भारत, ठीक है। युगा युगेन भारत जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, ये म्यूजियम बन जाएगा, तो इट वुड बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो लार्जेस्ट म्यूजियम रहेगा वर्ल्ड में। आप सभी के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमर्ज होता है जीके से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
प्रेजेंट में लार्जेस्ट म्यूजियम का नाम बताना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम प्रेजेंट में क्या है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये अभी नेशनल म्यूजियम न्यूज़ में है और कहा जा रहा है कि ये जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बन जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में लार्जेस्ट म्यूजियम कौन है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में साइन हुआ है? द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई हर्वे बार्बरेट, डायरेक्टर जनरल एंड CEO ऑफ फ्रांस म्यूजियम, एंड BR मानी विच इज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके बीच में ये एग्रीमेंट आपको, ये MOU आपको साइन होता हुआ हमें देखने को मिला, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज हाईएस्ट टैरिफ मेजर इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडिया और US को यहाँ पे जो टैरिफ है उसको कम करना होगा टू बूस्ट ट्रेड एंड मेक इट फेयर एंड इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए US एनवॉय का ये कहना है, ठीक है, कि अगर हमें ट्रेड को बूस्टअप करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंडिया और US के जो टैरिफ है उसको यहाँ पे कम करना होगा। टैरिफ दोनों कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये वर्ल्ड सेक्शन से, यहाँ पे ये बिजनेस सेक्शन से ये न्यूज़ था। वर्ल्ड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूके ने कहा कि वो यूक्रेनियन सोल्जर्स को यूक्रेन में ही ट्रेन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा ये स्टेटमेंट आया है। नाउ देखिए एक इंपॉर्टेंट ये इशू है, क्यों यहाँ पे करेंटली ब्रिटेन हैज अ टीम ऑफ मेडिकल पर्सनल्स इन यूक्रेन एंड हैज बीन ट्रेनिंग इट्स ट्रूप्स विद इन द यूके सिंस 2022, ठीक है। 2022 से अगर आप देखें तो यूक्रेनियन सोल्जर्स को ये ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इन्होंने कहा है कि ये यूक्रेन में ही यूक्रेनियन सोल्जर्स को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा किसके तरफ से? डिफेंस सेक्रेटरी के तरफ से, ओके। बाकी स्पोर्ट्स सेक्शन में आज कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स न्यूज़ की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।